हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरस्वती क्लासेज। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट आज का हमारा न्यू चैप्टर, जिसका नाम है अविकारी शब्द या जिसको अपने अवयवी बोलते हैं। मैंने आपको एक तो करवाया था, संज्ञा करवाया था। संज्ञा के साथ मैंने आपको सर्वनाम करवाया था और सर्वनाम के बाद मैंने आपको करवाया था विशेषण। इन तीनों को अपने बोलते हैं विकारी शब्द। क्या बोलते हैं? विकारी शब्द। विकारी शब्द कौन से होते हैं? जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल आदि के अनुसार परिवर्तन कर सकते हैं, उन्हें बोलते हैं विकारी शब्द। लेकिन आज अपने कर रहे हैं अविकारी शब्द, जिसे अपने अवयव बोलते हैं। ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल आदि के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, उनको बोलते हैं अविकारी शब्द। अब ये अविकारी कौन कौन से होते हैं? एक तो क्रिया विशेषण होती है। क्या होता है? क्रिया विशेषण अवयव। दूसरे संबंध बोधक अवयव, समुच्चय बोधक अवयव, विस्मयादि बोधक अवयव। अब ये होते कौन कौन से हैं, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मैंने आपको अभी विकारी शब्द करवाया था। विकारी क्या था? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। या अपने विकारी को मैं एक परिभाषा लिख सकता हूं कि ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे मैं आपको लिखता हूं कलम। अब मैं इसको कलमे कर सकता हूं, तो इसका बहुवचन क्रिएट हो गया। इट मीन्स इसको मैं चेंज कर सकता हूं। जिनमें मैं लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार परिवर्तन कर सकता हूं, उनको तो विकारी बोलते हैं। और कलम क्या थी? जातिवाचक संज्ञा थी। इसको मैंने कलमे कर दिया, तो कलमे इट मीन्स इसका मैंने वचन चेंज कर दिया। तो जिनमें मैं लिंग, वचन, कारक या काल के अनुसार परिवर्तन कर सकता हूं, उनको अपने बोलते हैं विकारी शब्द। लेकिन जिनमें नहीं कर सकता, उनको बोलते हैं अविकारी शब्द या अवयव। एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं। उदाहरण देखिए, हिरण तेज दौड़ता है। हिरण तेज दौड़ता है। यहां जो तेज शब्द है ना स्टूडेंट, ये अवयव शब्द है। ना तो इसमें लिंग के कारण से चेंज कर सकता हूं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग कर सकता हूं इसको, ना एक वचन बहुवचन क्रिएट कर सकता हूं, ना मैं कारक के अनुसार इसमें परिवर्तन कर सकता हूं, ना ही मैं इसमें काल के अनुसार परिवर्तन कर सकता हूं। इट मीन्स ऐसे शब्द जिनमें मैं ना लिंग पुल्लिंग के कारण चेंज कर सकता हूं, ना वचन के कारण, ना काल के कारण, ना कारण कारक के कारण, ऐसे शब्दों को अपने अवयव बोलते हैं या अविकारी शब्द बोलते हैं। जैसे और, एवं, या, अथवा, लेकिन, किंतु, परंतु, की, क्योंकि, यदि, यद्यपि, अब, जहां, तब। ये सारे किसके उदाहरण हैं? ये सारे अवयव के उदाहरण हैं। यदि आपने लास्ट ईयर के पेपर देखे होंगे केवीएस या DSSB के, स्पेशली यदि आपने DSSB के ऑनलाइन पेपर देखे होंगे, तो उनमें हर पेपर में आपको 2 क्वेश्चन इससे रिलेटेड या एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली इससे रिलेटेड देखने को मिला होगा। कई एग्जाम में तो उसने सीधा ही पूछ लिया, निम्न में से अवयव कौन सा है। ये 4 भेद होते हैं अवयव के। मोस्टली वो इन्हीं में से उठा लेता है आंसर कि निम्न में से कौन सा अवयव का भेद नहीं है। इनमें से 3 तो दे देगा और चौथा अपने को संज्ञा दे देगा। तो अपने को बताना है कौन सा नहीं है, तो संज्ञा नहीं है। तो सबसे पहले होता है क्रिया विशेषण अवयव, दूसरा होता है संबंध बोधक अवयव, तीसरा समुच्चय बोधक अवयव, और चौथा होता है विस्मयादि बोधक अवयव। अवयव के कितने भेद होते हैं? 4। कई बार तो वो डेफिनेशन से पूछ लेता है। ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल आदि के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता, उनमें कुछ भी बदलाव नहीं होता, उनको बोलते हैं अवयव। और अवयव कोई दूसरा क्या बोलते हैं? अविकारी शब्द। और इसके कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। तो सबसे पहला भेद अपने पढ़ते हैं क्रिया विशेषण। कौन सा? क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण की डेफिनेशन क्या होगी स्टूडेंट? वे शब्द, ये अपने कह सकते हैं कि अवयव जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं, उनको अपने क्रिया विशेषण कहते हैं। सबसे मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मैं आपको क्रिया विशेषण अवयव करवाऊंगा। इसके अंदर हर के कुछ ना कुछ आगे पार्ट हैं, तो आपको ध्यान देना है कि क्रिया विशेषण के कितने पार्ट हैं। तो क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। कितने होते हैं? पहले अवयव के 4 होते हैं। और अपने पहला भेद कर रहे हैं क्रिया विशेषण, जिसमें क्रिया के
जो वे शब्द जो क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उनको अपने क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण बोलते हैं। तो क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं, स्थान बोधक, काल बोधक, परिमाण बोधक और रीति बोधक। कौन सा? स्थान बोधक, काल बोधक, परिमाण बोधक और रीति बोधक। यदि मैं आपको कहूं कि जो पहला है ना स्टूडेंट, स्थान बोधक, तो इसके अगर जितने भी आप इसके एग्जाम्पल होंगे उसमें कहां से प्रश्न बनाइए, यदि आंसर निकल आता है तो उसको स्थान बोधक कहते हैं। ये सिंपल एक टॉनिक है, एक ट्रिक है। स्थान बोधक में क्या होता है, जहां भी कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जाए उसमें कहां लगा के देखिए, कहां लगाने से यदि आपको आंसर मिलता है तो वो स्थान बोधक होगा। और दूसरा एक काल बोधक, उसमें कब लगा के देखिए, अगर कब लगाने से आंसर मिलता है, उत्तर मिलता है, तो वो कौन सा होगा, काल बोधक। परिमाण बोधक, इसमें कितना, कितनी, कितने आदि शब्द लगाने से यदि आपको प्रश्न का उत्तर मिल जाता है तो वो होगा परिमाण बोधक। नेक्स्ट है रीति बोधक। तो सबसे पहले अपने देखते हैं स्थान बोधक। कौन सा? स्थान क्रिया विशेषण। सबसे पहला स्टूडेंट स्थान क्रिया, स्थान बोधक क्रिया विशेषण। मैंने अभी बताया था कि कहां लगाने से यदि आपको आंसर मिलता है तो वो कौन सा होगा, स्थान बोधक क्रिया विशेषण। मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में। वे अवयव जो क्रिया के होने के स्थान की विशेषता बताते हैं उनको स्थान बोधक क्रिया विशेषण कहते हैं। आपसे डायरेक्ट ही पूछ लेगा कि यहां क्या है, यहां क्रिया विशेषण है। कई वो ये भी नहीं पूछता कि स्थानवाचक है। अगर आप स्पेसिफिक हिंदी लिटरेचर का पेपर दे रहे हैं तब जाके वो पूछते हैं। कई बार मोस्टली तो यहां वहां, ऊपर नीचे, आगे पीछे, ये सारे के सारे कीवर्ड्स हैं। आपको इनको एक बार याद कर लेना है अगर आपको समझ नहीं आते, क्योंकि पहली बात तो इसमें समझने की कोई बड़ी इतनी है नहीं कि झंझट की आपको पता चले। और मैं आपको बता देता हूं कि सारे के सारे जितने भी शब्द है ना बच्चा, ये स्थान को बताते हैं। यहाँ वहाँ, मैं यहाँ रहता हूँ, वो वहाँ रहती है, मैं ऊपर रहता हूँ, वो नीचे रहता है, वो आगे रहता है, वो पीछे रहता है, वो दाएं चल रहा है, वो बाएं चल रहा है, सारे स्थान को बता रहे हैं। सामने, अंदर, बाहर, दोनों ओर, चारों ओर, निकट, पास, दूर। ठीक है स्टूडेंट, सर्वत्र, इधर उधर, बीच में, मध्य में, इधर उधर। ठीक है, जहां तहां। अब देखिए बालक सामने बैठे हैं, अगर आपको नहीं पता चलता तो आप कहां लगा के देखिए, बालक कहां बैठे हैं, तो आंसर आ रहा है ना सामने। सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है, सामान कहां बिखरा पड़ा है, इधर उधर। मनीष दूर बैठा है, मनीष कहां बैठा है, दूर। ये सारे स्थान को बता रहे हैं। कहां छात्र बैठे हैं, ये छात्र कहां बैठे हैं, दोनों ओर। मक्खियां कहां भिन भिना रही हैं, तो चारों ओर। तो देखिए सिंपल सा है, ये स्थान बोधक क्रिया विशेषण को बताता है। नेक्स्ट है काल बोधक क्रिया विशेषण। अपने को एग्जाम में पता है किस प्रकार देगा, पूछेगा बालक सामने बैठे हैं, ये सामने क्या है व्याकरण की दृष्टि से, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या अवयव है। आपको बताना है कि ये अवयव है। वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि अवयव का कौन सा टाइप है। यदि अवयव का पूछ लेता है तो आप बताना क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण में भी कौन सा है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जिस प्रकार का वो अपने से आंसर मांगता है अपने वही बताएंगे। कई बार तो वो उसने लास्ट ईयर तो यही दे दिया कि इधर उधर व्याकरण की दृष्टि के अनुसार ये किस में रखा जाएगा, ये कौन से शब्द हैं, विकारी शब्द, अविकारी शब्द, या मैं ये बोल सकता हूं कि दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो अपने लिखेंगे अविकारी शब्द। नेक्स्ट है कालबोधक क्रिया विशेषण। कौन सा, कालबोधक क्रिया विशेषण। वे शब्द जो क्रिया के होने की समय की विशेषता को प्रकट करते हैं उन्हें कालबोधक क्रिया विशेषण बोलते हैं। अब, जब, तब, आज, कल, परसों, सुबह, दोपहर, शाम, आजकल, दिन भर, रात भर, अभी, तुरंत, इस वर्ष, गत वर्ष, पूर्व, पश्चात, बाद में, पहले। ये सारे के सारे शब्द किसको बताते हैं स्टूडेंट, ये अपने को काल होने का बताते हैं। अभी, आजकल, प्रतिवर्ष, कल, प्रतिदिन, साल भर, दिन भर, रात भर, अभी, तुरंत। ये सारे के सारे किसको बताते हैं स्टूडेंट, ये कालबोधक को बताते हैं। और भी अगर मैं आपको लिखाना चाहूं तो लिख सकते हैं, जैसे हर बार, कई बार, हर पल, प्रातः, सायं, शाम, तत्काल, साप्ताहिक, दैनिक, मासिक, वार्षिक।
ये तो आपको पता ही है। जो नहीं पता, जैसे पश्चात कई बार आ जाता है, ठीक है। उसके बाद तुरंत, ऐसा शब्द जो आपको पता नहीं चलता, तुरंत। तुरंत भी क्या स्टूडेंट, तुरंत भी कालबोधक शब्द है, ये देखिए लिखा हुआ। अब इसके उदाहरण देखिए कुछ, जैसे लड़के दिन भर खेलते रहते हैं, तो दिन भर शब्द कौन सा है, क्रिया विशेषण, वो भी स्पेसिफिक कौन सा, कालबोधक। मनीषा परसों जाएगी, योगेश कल चला जाएगा, तुम सुबह चले जाना, तो सुबह, कल, परसों, दिन भर, ठीक है। उसका फोन तुरंत आने वाला है, तो तुरंत कौन सा शब्द है, तुरंत एक कालबोधक क्रिया विशेषण शब्द है। हमारे परीक्षा वार्षिक होगी, तो वार्षिक शब्द कौन सा है, एक क्रिया विशेषण शब्द है, वो भी स्पेसिफिक कौन सा, कालबोधक। मैंने कहा था इसके अंदर कब लगा के देखना, यदि कब लगाने से आंसर मिलता है तो आप वो कौन सा है, कालबोधक। लड़के कब खेलते रहते हैं, दिन भर। मनीषा कब जाएगी, परसों। योगेश कब चला जाएगा, कल। तुम कब चले जाना, सुबह। नेक्स्ट देखते हैं अपने, नेक्स्ट है परिमाण बोधक क्रिया विशेषण। परिमाण बोधक, देखिए परिमाण का अर्थ है नाप या तोल। मैंने आपको जब विशेषण करवाया था तब बताया था मैंने, वे शब्द जो क्रिया के होने की माप या तोल की विशेषता बतलाते हैं उन्हें परिमाण बोधक क्रिया विशेषण कहते हैं, जिनको तोला या मापा जा सकता है। इतना तो आप में थोड़ा सा कॉमन सेंस है कि कौन से तोले जाते हैं, कौन से मापे जाते हैं, उनके लिए किन शब्दों का यूज करते हैं। जैसे शब्द कौन से हो गए, कीवर्ड कौन से हो गए, कम, ज्यादा, थोड़ा, बहुत, अधिक, अत्यधिक, जरा सा, थोड़ा सा, इतना, उतना, जितना, काफी, पूरा, सारा, सब, समस्त, ढेर सारा, पर्याप्त, खूब। ये सारे शब्द कितने हैं, जरा, तिल तिल, बारी बारी, ठीक, थोड़ा पहले, और भी लिख लीजिए, जैसे बारी बारी, तिल तिल, ठीक है। उसके बाद जरा सा लिखा हुआ है, यथेष्ट, ये भी लिख लीजिए। ये सारे कौन से वर्ड हैं, बारी बारी, तिल तिल और किंचित, यथेष्ट। बाकी मैंने आपको वर्ड लिखा दिए हैं। ये वर्ड, इनके साथ आप 3 वर्ड और लिख लीजिए, एक तो किंचित लिख लीजिए, एक तिल तिल और एक बारी बारी, चौथा यथेष्ट। ये सारे शब्द परिमाण को बताते हैं। और मैंने कहा था इसके आगे कितना, कितनी, कितने लगाने से यदि आंसर मिलता है तो वो क्या होगा, परिमाण बोधक। लड़कों ने खूब खाया, लड़कों ने कितना खाया, खूब। तो खूब शब्द क्या होता है बच्चा, खाने तोला जा सकता है। राहुल इतना खाता है मानो भीम हो, इतना, उतना, खूब, बहुत। ये देखिए सारे शब्द। मैंने बहुत लिखा, तो बहुत। तुम ज्यादा मत बोलो, ज्यादा शब्द। लड़कियां कम बोलती हैं, तो कम आ गया, कम, ज्यादा, बहुत, ठीक है। और इतना, ये सारे के सारे वर्ड किसको बताते हैं, जरा सा दूध पी लो, जरा सा दूध पी लो, तो जरा आ गया ना। उतना खाओ जितना पचे, उतना, जितना। नेक्स्ट है तुम खूब खूब खेलो, तो खूब आ गया। परीक्षा के समय परिश्रम खूब करना पड़ेगा, तो खूब शब्द आ गया। कुछ तेज चलो, तो कुछ शब्द आ गया। कम खाओ, बहुत, बच्चे बहुत शोर कर रहे हैं, तो बहुत आ गया, ठीक है। वह अधिक खाता है, तो मात्रा आ गई ना, कितना खाता है, अधिक खाता है। ये सारे के सारे किसको बताते हैं, परिमाण बोधक क्रिया विशेषण को। नेक्स्ट देखते हैं अपने, नेक्स्ट है रीति बोधक क्रिया विशेषण। वे अवयव शब्द जो क्रिया के होने की ढंग की व्यवस्था बतलाते हैं, कि क्रिया कैसे की जा रही है, अच्छी की जा रही है, बुरी की जा रही है, तेज की जा रही है, धीरे की जा रही है, या मंद की जा रही है, होले होले की जा रही है, ऐसे की जा रही है, वैसे की जा रही है। ये सारे किसको बताते हैं, ये अपने को बताते हैं उसके प्रकार की, किस ढंग से वो की जा रही है। इसके आगे कैसे लगाते हैं, कैसे या किस तरह शब्द लगाने से यदि आपको उत्तर मिलता है ना बच्चा, वो रीति बोधक क्रिया विशेषण को बताता है। जैसे रोहन बोल बोल कर याद करता है, क्रिया करने का ढंग कैसा है उसका, बोल बोल कर। तो रोहन कैसे याद करता है, आंसर मिला बोल बोल कर। मैंने कहा था जो क्रिया के करने का ढंग बताएं आपको, क्रिया कैसे की जा रही है। नेक्स्ट है खरगोश तेज तोड़ता है, तो खरगोश कैसे दौड़ता है, तेज। धीरे धीरे चलना चाहिए, लास्ट ईयर का
मैथमेटिक्स का पीजीटी का क्वेश्चन था जिसमें यह पूछा गया था कि धीरे धीरे कौन सा व्याकरण के अनुसार है। तो अविकारी शब्द, ऐसे ऐसे ऐसे, जैसा जैसी, जैसे जैसा, धीरे धीरे, मंद मंद, होले होले, अचक अचक, चुपके से, ढंग से, अचानक, सटपट, भली भांति, कुशल पूर्वक, मन लगाकर, अच्छी तरह, बुरी तरह, झटके से, धड़ाकर, बोल बोल कर। ठीक है, ये सारे कौन से हैं बच्चा? ध्यान पूर्वक, ये लिख लीजिए, ध्यान पूर्वक। सीधी सी बात है कि आपको ऐसे शब्दों से जिससे क्रिया के होने का ढंग पता लगे उसको बोलते हैं रीतिवाचक। क्या बोलते हैं? रीतिवाचक। अब टेंशन मत लीजिए, जब मैं इनके सॉल्यूशन करवाऊंगा पेपरों के, जब मैं आपको DSSB KVS के यूपी के जितने भी करवाऊंगा, तब आपको और ज़्यादा मैं बताता रहूँगा और ज़्यादा किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहले आपका उद्देश्य है आपको टॉपी करवाना, फिर आप खुद से करके देखिए। उसके बाद जब मैं टेस्ट लूँगा या पेपर सोल्व कराऊंगा तो आपको और ज़्यादा अच्छे से करवा दूंगा। जैसे बच्चे कुशल पूर्वक रह रहे थे, किस प्रकार रहे थे, कैसे रह रहे थे, किस तरह रह रहे थे? आंसर है कुशल पूर्वक। अनीता चुपके चुपके सुन रही थी, किस तरह सुन रही? चुपके चुपके। सुमन धड़ाम से गिर गई, धड़ाम आ गया। मोहित धीरे धीरे चल रहा था, तो धीरे धीरे आ गया ना, तो धीरे धीरे क्रिया विशेषण शब्द है, कौन सा? रीतिवाचक। अगर आप इसको और अच्छे तरीके से करना चाहते हो ताकि आप लिटरेचर का पेपर भी दे सको, तो इसके अंदर यह भी दिया रीतिवाचक क्रिया बोधक के कितने भेद हैं क्रिया विशेषण के। तो देखिए इसके 6 भेद होते हैं। कर्ण बोधक, स्वीकार बोधक, निश्चय बोधक, अनिश्चय बोधक, प्रश्न बोधक, निषेध बोधक। मैं आपको थोड़ा थोड़ा इनके बारे में बता देता हूं ताकि आप और ज्यादा इसको क्लियर कर सकें। तो आपको नोट्स में मैं इसके नोट्स दूंगा तो पूरा पूरा लिखा होगा। मैं आपको बता देता हूं कर्ण बोधक क्या होता है। देखिए कर्ण बोधक वे अवयव शब्द जो क्रिया का कारण प्रकट करते हैं। इस कारण या उस कारण, प्रदीप बीमार हो गया, इस कारण वह कोचिंग नहीं आ पाया, तो इस कारण आ गया ना। योगेश की उंगली कट गई, उस कारण उससे लिखा नहीं गया, इसको बोलते हैं कारण बोधक। नेक्स्ट है स्वीकार बोधक। स्वीकार बोधक क्या होते हैं स्टूडेंट? वे अवयव शब्द जो किसी कार्य की स्वीकृति प्रकट करते हैं उन्हें स्वीकार बोधक कहते हैं। हाँ जी, ठीक है, जी हाँ मैं वहां पहुंच जाऊंगा, जी यह कार्य समय से पहले हो जाएगा। नेक्स्ट है निश्चय बोधक। वे अवयव शब्द जो किसी कार्य का निश्चय अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें निश्चय बोधक कहते हैं। जैसे निस्संदेह है, वास्तव में, सचमुच। निस्संदेह प्रदीप आज आ जाएगा, वास्तव में तुम सही कह रहे थे। तो ये सारे किसको बताते हैं? निश्चय बोधक को। अनिश्चय बोधक क्या होता है बच्चा? वे अवयव शब्द जो किसी कार्य का अनिश्चय प्रकट करते हैं। शायद, संभवत, कदाचित। संभवत आज बरसात आएगी, शायद आज अमन आ जाए, तो शायद। देखिए नेक्स्ट है प्रश्न बोधक जो प्रश्न करते हैं। कब, कहाँ, कितना, कितने, कैसे, कैसे, कैसा। तुम कब आओगे? मनीषा कितनी खाती है? तुम कहाँ रहते हो? ये सारे। निषेध जहां से मना का या कह सकते हैं कि ना होने का प्रकट होता हो बोध। अब तुम वहां मत जाना जहां तुम्हें भूत मिला था, तो ना आने का भेद हो गया ना। मोनिका आज भोजन नहीं करेगी, तो यहां से ना का पता चल रहा है। ये देखिए पहला कर्ण बोधक मैंने आपको बता दिया, स्वीकार बोधक मैंने आपको बता दिया, नेक्स्ट मैंने आपको निश्चय बोधक बता दिया, फिर अनिश्चय बता दिया, फिर प्रश्न बता दिया। इसके अंदर नोट्स के अंदर आपको पूरा का पूरा लिखा हुआ मिल जाएगा, लेकिन इसमें समझाने में कोई इतनी बड़ी नहीं थी, ताकि अगर आपको इन फ्यूचर कोई क्वेश्चन मिले तो आप लिटरेचर का भी हैंडल कर सको। नेक्स्ट देखते हैं अपने। नेक्स्ट दूसरा भेद है क्रिया इसका अवयव का, संबंध बोधक अवयव। मैंने आपको अवयव के 4 भेद बताए थे। पहला क्रिया, ठीक है, क्रिया विशेषण अवयव, वो मैंने उसके 4 भेद आपको करवा दिए। दूसरा भेद करवा रहा हूं संबंध बोधक अवयव। अब ये संबंध बोधक अवयव क्या होते हैं? वे अवयव शब्द जो वाक्य में किसी दूसरे शब्द से संबंध प्रकट करते हैं उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। क्रिया विशेषणता जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। वे अवयव शब्द जो किसी दूसरे शब्द से अपना संबंध प्रकट करते हैं उनको संबंध बोधक अवयव बोलते हैं। अब इनकी पहचान कैसे होगी? देखिए संबंध बोधक अवयव से पहले का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, रे में से कोई एक जुड़ा रहता है, और इसके कीवर्ड्स कौन से हैं?
के सिवाय, के अतिरिक्त, के भरोसे, के बाबत, के बजाय, के अलावा, के बिना, के जगह, के स्थान पर, के उल्टे, के विरुद्ध, के द्वारा, के जरिए, के समान, के संग, के साथ, की तरह, के पास। तुम मेरे भरोसे मत रहना। मैंने कहा था ना इसके आगे पहचान कौन सी होती है, रा रे री का के की, तो रे देखिए मेरे आ गया ना, भरोसे मत रहना, तो भरोसे, भरोसे शब्द आ गया ना। लड़कों के सिवाय कोई चोरी नहीं करता। अब देखिए के सिवाय आ गया, के सिवाय कोई चोरी नहीं करता। लड़कियों के अलावा कमरे में कोई नहीं था, के अलावा। गवाह ने वकील के अनुसार बयान दिया, वकील के अनुसार बयान दिया। जल के बिना जीवन नहीं है, के बिना जीवन नहीं है। ये किसको बताते हैं, ये संबंध बोधक को बताते हैं। किसको बताते हैं, संबंध बोधक को बताते हैं। ठीक है स्टूडेंट। अब मैंने आपको एक बताया था स्थान बोधक। स्थान बोधक मैंने आपको क्या बताया था, यहां वहां ऐसे शब्द बताए थे ना आपको मैंने स्थान बोधक में। शुरू में आपको पहला भेद बताया था, यहां वहां, ऊपर नीचे, आगे पीछे, अंदर बाहर। यदि इन शब्दों के आगे का, के, रा रे, ना ने नी लगा दिया जाए तो ये क्या बन जाते हैं, ये संबंध बोधक बन जाते हैं। अगर इतना लूं तो यहां तो ये स्थान बोधक है, इतना लूं तो स्थान बोधक है। ऊपर नीचे, आगे पीछे, दाएं बाएं, सामने अंदर बाहर, इधर उधर, दोनों ओर, चारों ओर, ये तो सारे क्या हैं, स्थान बोधक। लेकिन इसके आगे का, के की, रा रे री, ना ने री लगा दूं तो ये क्या बन जाएंगे, संबंध बोधक। के यहां, के वहां, के ऊपर, के नीचे, इनके आगे इनके कनेक्टेड वर्ड का, के की, रा रे री, ना ने नी लगा दूं तो ये सारे क्या बन जाएंगे, ये सारे अपने संबंध बोधक अवयव बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, संबंध बोधक अवयव। मैंने आपको अभी भी करवाया था, ये भी बताया था कि इनके आगे का, के की, रा रे री लगा होता है। जैसे गवाह ने वकील के अनुसार बयान दिया, तो देखिए गवाह ने वकील के अनुसार नहीं लगा हुआ है। जल के, तो बिना शब्द क्या बताता है, बिना शब्द अपने को बताता है कि वो संबंध है, उसका संबंध है कि जल के बिना, मतलब जल का संबंध अपने जीवन से है। यदि जल नहीं होगा तो अपने मर जाएंगे। ठीक है। गवाह ने वकील के अनुसार बयान दिया, जो वकील है, देखिए वकील के अनुसार मतलब गवाह का संबंध किससे है, वकील से, और बयान का संबंध किससे है, गवाह से। आपस में संबंध द्वारा जुड़े होते हैं। लड़के मनीष के चारों ओर बैठे थे, ऐसे लिखा था, लड़के मनीष, या अपने कह सकते चारों ओर मनीष के लड़के बैठे थे, चारों ओर मनीष के लड़के बैठे थे, तो ये बन जाता कौन सा, क्रिया विशेषण स्थान बोधक। यदि अपने से ये पूछ ले कि चारों ओर, ओनली चारों ओर क्या है, तब तो ये क्या होगा बच्चा, तब तो ये क्रिया विशेषण होगा। अगर ये लिख दे कि के चारों ओर, तो आपको बताना है कि ये संबंध बोधक है। क्या है, संबंध बोधक है। नेक्स्ट देखते हैं अपने बच्चा, मनीष के चारों ओर मक्खियां भिन बना रही थी। दीपक के आगे सुरेश बैठा है, के आगे। प्रमोद मेरे सामने बैठा है, रे आ गया। अनीता गौरव के बाद में आई थी, के बाद में, मतलब बाद के बाद आगे के आ गया पहले। नेक्स्ट है, यदि परिमाण बोधक व रीति बोधक क्रिया विशेषण शब्दों से पहले से चिन्ह जोड़ दिया जाए तो वो क्या बन जाते हैं, संबंध बोधक। अभी मैंने आपको परिमाण बोधक करवाए थे। परिमाण बोधक कौन से स्टूडेंट, जो नापतोल को बताते हैं। और नापतोल को क्या बताते हैं, मैंने अभी आपको बताया था, परिमाण बोधक में कम, ज्यादा, थोड़ा, बहुत, अधिक, अत्यधिक, जरा सा, थोड़ा सा, इतना, उतना, काफी, पूरा, सारा, सब, समस्त, ढेर सारा, पर्याप्त, खूब, ये सारे शब्द परिमाण बोधक थे। और मैंने आपको रीति बोधक भी करवाए थे। यदि इन शब्दों के आगे से लगा दिया जाए तो ये क्या बन जाते हैं, संबंध बोधक। या मैं इसको दूसरी तरह ये भी कह सकता हूं कि जब रीत बोधक व परिमाण बोधक क्रिया विशेषण शब्दों में तुलना का भाव आ जाए तो संबंध बोधक अवयव आता है। जैसे अनीता सुनीता से सुंदर लिखती है, प्रदीप मयंक से कम खाता है। कम शब्द रीति बोधक को बताता था। मोनिका श्वेता से मधुर गाती है, किस ढंग से गाती है, मधुर। अगर मधुर शब्द पूछ लिए जाए तो वो क्या होगा बच्चा, वो रीतिवाचक होगा। लेकिन से मधुर, से कम, से सुंदर, तो देख कर अनीता कैसी दिखती, सुंदर, ढंग देखिए क्रिया का, लेकिन से शब्द आ गया, उस कारण ये क्या बन गया, संबंधवाचक। अब देखिए, अगर आपसे पूछ लिया संबंधवाचक के कितने भेद हैं, तो 13 भेद हैं। पहला,
साधन सूचक, समता सूचक, संग्रह सूचक, सहचर सूचक, विषय सूचक, व्यतिरेक सूचक, विनय सूचक, विरोध सूचक, काल सूचक, स्थान सूचक, तुलना सूचक। ये सारे किसको बताते हैं बच्चा? हेतु सूचक और दिशा सूचक। ये सारे संबंध बोध को बताते हैं, संबंधवाचक को बताते हैं। ठीक है बच्चा। अगर आपको इसकी और ज़्यादा क्रिया पढ़नी है तो और ज़्यादा गहराई से पढ़ना है तो मैं आपको और बता देता हूँ। ये देखिए स्टूडेंट, इनके सामने इनकी व्याख्या की हुई है। मैं आपको जब पीडीएफ सेंड करूंगा तो आप इनकी ज़्यादा पढ़ लेना। के संग, के साथ, के समेत, ये सहचर सूचक को बताते हैं। कभी पूछा नहीं जाता इसके बारे में, फिर भी अगर आपको कोई पूछ ले इन फ्यूचर तो आप बता सकना ये सारे के सारे के मारे, के कारण, के खातिर, ये हेतु सूचक को बताते हैं। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट देखते हैं अपने। नेक्स्ट है अपना समुच्चय बोधक अवयव। समुच्चय बोधक अवयव क्या होता है? नेक्स्ट है समुच्चय बोधक अवयव। वे अवयव शब्द जो दो शब्दों या दो वाक्य को जोड़ने या अलग करने का कार्य करते हैं उनको समुच्चय बोधक अवयव बोलते हैं। क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं। दूसरा मैंने आपको करवाया था जो एक शब्द का दूसरे शब्द से संबंध प्रकट करते हैं। समुच्चय बोधक जो अवयव शब्द को तोड़ने या वाक्यों को तोड़ने या जोड़ने का काम करते हैं उनको समुच्चय बोधक बोलते हैं। इसके दो भेद होते हैं, एक तो समानाधिकरण और एक व्यधिकरण। समानाधिकरण और व्यधिकरण। पहला पढ़ते हैं अपने समानाधिकरण। पहला है समानाधिकरण। वे अवयव शब्द जो दो स्वतंत्र शब्दों या दो स्वतंत्र उपवाक्यों को जोड़ने अथवा अलग करने का कार्य करते हैं। समानाधिकरण जो दो शब्दों या दो उपवाक्यों को जोड़ने या अलग करने का कार्य करते हैं उनको समानाधिकरण बोलते हैं। और इनके लिए किन शब्दों का यूज किया था? और, एवं, व, तथा, या, अथवा, लेकिन, किंतु, परंतु, इसलिए, अतः, अन्यथा। यदि आपने मेरा मिश्र उपवाक्य वाला टॉपिक और संयुक्त वाक्य वाला टॉपिक पढ़ा है ना तो ये आपके लिए कुछ भी नहीं है। मैं आपको अभी थोड़े हिंट दूंगा। सुरेश एवं दिनेश फिल्म देख रहे थे, देखिए दोनों को जोड़ दिया। नेहा और श्वेता गीत गा रही थी, दोनों को आपस में जोड़ दिया। लड़कियां पढ़ने में होशियार हैं लेकिन सारे दिन झगड़ा करती हैं। लेकिन शब्द आपको यह भी पूछ लेगा कि लेकिन शब्द क्या है तो आप बताना अवयव है। और अवयव में स्पेशल कौन सा है ये? तो स्पेशल शब्द है बच्चा ये। कौन सा बच्चा? समुच्चय बोधक अवयव शब्द। ये कीवर्ड्स हैं, इनको याद रखना है बच्चा। ये इसके चार भेद होते हैं, संयोजक, विभाजक, विरोध और परिणाम। नाम से स्पष्ट हो रहे हैं। पहला भेद मैंने आपको करवाया था समुच्चय का, समान अधिकरण। समान अधिकरण क्या है? जो दो उपवाक्य दो शब्दों को जोड़ने और तोड़ने का कार्य करते हैं। और इनके लिए किन शब्दों का यूज किया था? इन शब्दों का। और, एवं, देखिए और जोड़ता है, एवं जोड़ता है, वह जोड़ता है, या, अथवा अलग करते हैं, लेकिन भी अलग करता है, किंतु भी, परंतु भी, इसलिए, अतः, अन्यथा। ये सारे दो वाक्यों को जोड़ने और तोड़ने का काम करते हैं। तो इसके चार भेद थे। तो पहला संयोजक, विभाजक, विरोध, परिणाम। तो पहला मैं आपको संयोजक करवाता हूं। संयोजक क्या है बच्चा? संयोजक समान अधिकरण समुच्चय बोधक। अपने टॉपिक पढ़ रहे थे समुच्चय बोधक, उसका पहला भाग समान अधिकरण और उसका पहला भाग संयोजक। वे अवयव शब्द जो स्वतंत्र शब्दों या दो सदैव उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। यदि आपने संयुक्त उपवाक्य किए हो तो वो जोड़ने का काम करते हैं। और, एवं, व, तथा, तो जोड़ने का काम कर रहे हैं। हेमंत गीत गा रहा था और अरविंद नाच रहा था। रमेश पानी पी रहा था और सुरेश बीड़ी पी रहा था। तो और जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें संयोजक कहते हैं। और ये समानाधिकरण है और किसके अंदर आते हैं? समुच्चय बोधक के अंदर आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपने। नेक्स्ट है विभाजक। वे अवयव शब्द जो एक उपवाक्य को ग्रहण और दूसरे को त्याग का भाव प्रकट करते हैं। इट मीन्स जो तोड़ने का काम करते हैं। पहले को दोनों को जोड़ें लेकिन बीच में तोड़ने वाला भाव हो। या, अथवा, शादी में बलराम जाएगा या परशुराम जाएगा। मतलब शादी में जाने के लिए जोड़ भी रहे हैं और या लगाकर उनमें से तोड़ भी रहे हैं। तो विभाजक या, अथवा जहां भी लगे हों वे विभाजक, समानाधिकरण, समुच्चय बोधक होते हैं। इतना पूछेगा नहीं बड़ा, वो ये पूछेगा कि अथवा शब्द क्या है? अवयव या विकारी शब्द? तो अविकारी शब्द है यानी अवयव है। और स्पेशल पूछ रहे तो क्या है? तो आप बताना समुच्चय बोधक। वो ये नहीं पूछेगा कि विभाजक है क्या है।
ये तो मैं आपको क्लियरिटी पेश करने के लिए कर रहा हूं इसको। वे अवयव शब्द जो पहले उपवाक्य में कही हुई बात का विरोध दूसरे उपवाक्य में प्रकट करते हैं। इट मीन्स जो पहले कह दिया ना उसका विरोध दूसरी बात में करें। केशव पढ़ाई में होशियार है लेकिन सारे दिन घूमता रहता है। लेकिन, किंतु, पर, परंतु। परिणाम, वे अवयव शब्द जो पहले उपवाक्य में कही हुई बात का परिणाम दूसरे उपवाक्य में प्रकट करते हैं। दीपक ने मेहनत की इसलिए वह थानेदार बन गया। अब देखिए, पहली बात जो उन्होंने कही थी ना, वह थानेदार बना। क्यों? क्योंकि उसने मेहनत की थी, और अगर इसने ये काम किया तो उसका परिणाम यहां आया। इट मीन्स दोनों आपस में कहीं ना कहीं कनेक्टेड होंगे वाक्य, तो इसलिए शब्द अतः अन्यथा। ये तो क्या थे? ये समानाधिकरण समुच्चय बोधक के भेद थे। कौन से? संयोजक, विभाजक, और कौन सा था बच्चा? संयोजक, विभाजक, विरोध, परिणाम। अब नेक्स्ट करते हैं अपने व्यधिकरण समुच्चय बोधक। वे अवयव शब्द जो एक प्रधान उपवाक्य या एक या अधिक से अधिक आश्रित वाक्यों को जोड़ने का काम करें। इन्हें मिश्रित वाक्य, जो सारे मिश्रित वाक्य होंगे उनके एग्जाम्पल क्या होंगे? व्यधिकरण में होंगे। कि, क्योंकि, यदि, यद्यपि, जो कि, जिससे कि, अर्थात, यानी, मानो। मुझे पता है कि लड़कियां घर नहीं पढ़ती, तो की शब्द इनको कनेक्ट कर रहे हैं। इसके भी 4 भेद होते हैं आगे स्टूडेंट: कारण, संकेत, उद्देश्य, स्पष्टीकरण, स्वरूप बोधक। पहला कारण, वे अवयव शब्द जो एक उपवाक्य में कही हुई बात का कारण दूसरे उपवाक्य में प्रकट करते हैं। नेहा आज इसलिए पढ़ने नहीं आई क्योंकि वह बीमार थी। अब पढ़ने का रीजन यहां छुपा हुआ है, क्योंकि वह बीमार थी। तो क्योंकि, मैंने कहा था कनेक्टेड वर्ड याद रख लो आप, कि, क्योंकि। संकेत बोधक, वे अवयव शब्द जो एक उपवाक्य में कही हुई बात की शर्त दूसरे उपवाक्य में प्रकट करते हैं। यदि, यद्यपि, तुम मेहनत करोगे थानेदार बन जाओगे। थानेदार बनने का लिंक यहां पर है। यद्यपि रवि विख्याता बन गया तथापि उसे अहंकार छू भी नहीं सका। उद्देश्य, वे अवयव शब्द जो एक उपवाक्य में कही हुई बात का उद्देश्य दूसरे उपवाक्य में प्रकट करते हैं उन्हें उद्देश्य बोधक कहते हैं। जो कि, जिससे कि, ताकि। प्रदीप इसलिए घूमता है ताकि स्वस्थ रहे। तो घूमने का लिंक इससे है ताकि वो स्वस्थ रहे। तुम जल्दी स्टेशन पहुंचो ताकि गाड़ी मिल सके। गाड़ी मिले क्यों? क्योंकि तुम जल्दी पहुंचो। तो ये उद्देश्य है उसका। नेक्स्ट है स्पष्टीकरण या स्वरूप, जो 4th है। वे अवयव शब्द जो एक उपवाक्य में कही हुई बात का स्पष्टीकरण दूसरे उपवाक्य में दे। तुम्हारे हाथ फूल जैसे हैं, अर्थात कोमल है, अर्थात, यानी, मानो। मैंने आपको एक ही बता दिया। समुच्चय बोधक के 2 भेद होते हैं, समानाधिकरण और व्यधिकरण। समानाधिकरण में क्या लेना है आपको? बस आपको कनेक्टेड वाक्य याद रखने हैं। कौन से? एक तो और, जो जोड़ते हो, और, एवं, व, तथा, ये जोड़ते हैं, या, अथवा, ये तोड़ते हैं। इसके अलावा कौन जोड़ते और तोड़ते हैं? लेकिन, किंतु, परंतु, इसलिए, अतः, अन्यथा। ये सारे समानाधिकरण के हैं। व्यधिकरण के कौन से आपको याद रखने हैं? व्यधिकरण में आपको याद रखने हैं कि, क्योंकि। पहला की, फिर क्योंकि, यदि, यद्यपि, जो कि, जिससे कि, अर्थात, यानी, मानो। मैं आपको एक शब्द बताता हूं, मुझे पता है कि लड़कियां घर पर नहीं पढ़ती। की आ गया ना, तो व्यधिकरण क्या है? समुच्चय बोधक में। नेक्स्ट, यदि आपसे मैं एक और कहूं, नेहा आज इसलिए घूमने नहीं आई क्योंकि वह बीमार है, तो क्योंकि शब्द आ गया। यदि तुम मेहनत करोगे तो थानेदार बनोगे। यदि, तो, है ना। यद्यपि रवि विख्याता बन गया तथापि उसे अहंकार नहीं छुपाया। यद्यपि, तथापि, ये किसके हैं? ये किसके हैं बच्चा? ये व्यधिकरण समुच्चय बोधक के हैं। स्पष्टीकरण का मैंने आपको बता दिया, अर्थात, यानी, मानो। तुम्हारे हाथ फूल जैसे, अर्थात कोमल है, अर्थात शब्द आ गया। प्रदीप इतना खाता है मानो कि भीम हो, तो मानो आ गया। नेक्स्ट भेद है विस्मयादि बोधक। तो विस्मयादि मैंने आपको पहला करवा दिया, क्रिया, दूसरा संबंध, तीसरा समुच्चय, चौथा है विस्मयादि बोधक। वे अवयव शब्द जो हर्ष यानी खुशी का, शोक यानी दुख का, घृणा यानी नफरत का, आश्चर्य यानी मतलब अचंभे का, चेतावनी इत्यादि मनोभाव प्रकट करते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक कहते हैं। तो देखिए, हाय, ऊहें, हे भगवान, उफ, ए, वाह, ओ, खबरदार, छी, छी, आ, सावधान, अस, सच, ये सारे मतलब एक तरह से अचंभे वर्ड दर्शाते हैं। सुख को, दुख को, घृणा को, चेतावनी को। छी छी, इससे कितनी बदबू आती है। तो देखिए, सच अरविंद अध्यापक बन गया, तो एक तरह का विस्मयादि का अर्थ प्रकट कर रहे हैं ना, आश्चर्य का। तो इनको क्या बोलते हैं बच्चा?
विस्मयादि बोधक। नेक्स्ट एक और, ये तो हमारा क्लियर हो चुका है। इसके अलावा एक और आता है निपात, जिनमें से आज तक क्वेश्चन एक ही बार पूछा है, वो भी राजस्थान के किसी हिंदी के एग्जाम में पूछा था, वही मैं आपको करवा देता हूं। अब देखिए निपात इसी के अंदर पढ़ते हैं, वे शब्द जो अवयव तो नहीं होते लेकिन अवयव की तरह प्रयुक्त होते हैं और किसी शब्द विशेष पर बल देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें निपात या अवधारक कहते हैं। जैसे तो, ही, भी, तक, मात्र, भर। वो आपसे पूछेगा तो क्या है, तो आपको बताना है निपात। लड़के तो पागल हैं, लड़कों पर विशेष बल दे रहे हैं। 10 तक गिन लो, कितने तक गिनने हैं? 10 तक। स्पेशल मेंशन कर दिया कि 10 तक आपको गिनना ही है। ये सारे मेंशन कर रहे हैं, और मेंशन शब्द जो विशेष बल देते हैं उनको बोलते हैं निपात। क्या बोलते हैं? निपात। वह मुझे भी जानता है, किसको जानता है? मुझे भी। रावण तो रावण है, तो आ गया ना। वह घर नहीं है, ही शब्द आ गया। केवल 100 लोग आए हैं, केवल शब्द भी। वह जयपुर तक जाएगा, तक जाएगा। वह रात भर जागेगा, भर। तो ये सारे शब्द किसके हैं? निपात के। ये था स्टूडेंट हमारा अवयव। यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।